नमस्कार दोस्तों, क्या आपने प्रोक्सी का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, वही एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस। दोस्तों यह लंबे समय तक यूज होता आ रहा है। पुराने ज़माने में भी राजा ऐसे यूज करते थे। अपने आसपास के एरिया में ऐसे ऐसे स्टेट्स, ऐसे ऐसे देश को रखते थे जो उनके प्रोक्सी के रूप में काम करते थे। और युद्ध हो गया, आपातकाल की स्थिति में ये प्रोक्सी उनका बहुत काम आते थे। दोस्तों आज यही समय आ रहा है, अमेरिका अपने प्रोक्सी का यूज कर रहा है, उधर ईरान भी अपने प्रोक्सी का यूज कर रहा है और इन देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे पाकिस्तान किस देश के प्रोक्सी के रूप में भारत के लिए काम करता है, भारत पर दबाव बनाता है। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे। यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और ऐसे ही डीप एनालिसिस यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि ईरान के प्रोक्सी कौन कौन है। दोस्तों ईरान के प्रोक्सी है हमास, हिजबुल्लाह, हुती, सीरिया और इराक। ये है ईरान की प्रोक्सी। ये ईरान के लिए बहुत काम करते हैं। ईरान इनको वित्तीय सहायता करता है, भारी मात्रा में पैसा देता है, डिफेंस सिस्टम देता है, गन सप्लाई करता है। ये ईरान ही करता है, मतलब ईरान इनको पालता पोसता है। बदले में ये आपातकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, जैसे कि अभी युद्ध लड़ रहे हैं, ये भी प्रोक्सी युद्ध लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ईरान का ये हेल्प करते हैं। दोस्तों इसको बनाया था अयातुल्लाह अली खामनेई ने। इसलिए बनाया था कि यदि कोई हमसे जलने वाला देश, यदि कोई स्ट्रॉन्ग देश हम पर दबाव बनाएगा, हमारे स्ट्रॉन्गनेस को देखते हुए यदि हम पर दबाव बनाएगा, तो ये प्रोक्सी हमारे लिए काम आएंगे। तो ये प्रोक्सी बहुत ईरान के लिए काम आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका के प्रोक्सी कौन कौन है। दोस्तों अमेरिका चाइना का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये तो आपको जानते ही होंगे। तो चाइना को दबाने के लिए अमेरिका का प्रोक्सी है ताइवान है। ताइवान को भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम देता है अमेरिका, वित्तीय सहायता भी करता है। उधर रसिया को दबाने के लिए, रसिया से झगड़ा होते रहता है, यूक्रेन है अमेरिका का प्रोक्सी रसिया के लिए। और अभी आपको पता होगा अभी यूक्रेन वार चल रहा है, यूक्रेन रसिया वार, तो यूक्रेन की मदद अमेरिका भारी मात्रा में कर रहा है, तभी यूक्रेन टिका हुआ है। नहीं तो अब तक कब से रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है। तो वहीं अभी मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो सऊदी, यूएई जैसे देशों को हम प्रोक्सी देश बोल सकते हैं, और ये पूर्ण रूप से प्रोक्सी हैं, क्योंकि इसके अलावा कतर, बहरीन, जॉर्डन, बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं अधिकतर ये अमेरिका के प्रोक्सी के रूप में काम करते हैं। दोस्तों इजराइल भी दशकों से अमेरिका के प्रोक्सी के रूप में काम करता है। इजराइल को चाहे वो वित्तीय सहायता हो गया, इजराइल को डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस, हर तरीके से अमेरिका मदद करता है, हर तरीके से मदद करता है अमेरिका। और अमेरिका का इजराइल बहुत हेल्प करता है। तो अमेरिका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोक्सी को पालता है। हालांकि यदि आप यदि आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ऐसे कोई ग्रुप को नहीं पालता है, मतलब प्रोक्सी के रूप में, लेकिन ये अमेरिका के प्रोक्सी के रूप में काम करते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किस देश के प्रोक्सी के रूप में भारत के लिए काम करता है, भारत पर दबाव बनाता है। दोस्तों चाइना, ऐसे तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा, लेकिन मतलब एनालिसिस यदि किया जाए, डीप यदि आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि चाइना के प्रोक्सी ग्रुप में पाकिस्तान काम करता है। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ ये प्रोक्सी ग्रुप में काम करता है। आपको पता होगा जितने भी अत्याधुनिक ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, फाइटर जेट है, ये चाइना देता है पाकिस्तान को। यहाँ तक कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को कौन बजाता है? बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएन के मंचों पर जब इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो इसको बजाता है चाइना, बजाता है। अपना B2 पावर का यूज करके पाकिस्तान को बचा लेता है। और ये पाकिस्तान का आतंकी चाइना का बाल बाका नहीं करते हैं, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। इसलिए चाइना इन आतंकवादी को भी पोषण करता है और भारत के खिलाफ ये यूज करता है ताकि भारत ग्रो ना करे, भारत डेवलप ना करे। ये चाइना पाकिस्तान को प्रोक्सी के रूप में यूज करता है। अब मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि अभी युद्ध का सिनेरियो क्या है, कैसा माहौल है बन चुका है। दोस्तों अभी आज के डेट में ईरान ने अमेरिका के, मिडिल ईस्ट के देशों में स्थित सैन्य बेसों पर भारी तबाही मचाया है। बहुत ईरान के आईजीसी ने भारी तबाही मचाया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुवैत में सैन्य बेस पर भारी तबाही मचाया है, जहाँ पर संचार हो गया, फ्यूल कनेक्शन हो गया, और जितने भी संसाधन है, एनर्जी फैसिलिटीज है, सभी पर भारी मात्रा में ड्रोन और मिसाइल यहाँ पर बरसाया है। दूसरा, यहाँ पर आज जॉर्डन पर भारी मात्रा में मिसाइलों और ड्रोनों का यहाँ पर बरसात किया है। जॉर्डन में दोस्तों, जॉर्डन में अमेरिका का वहाँ पर प्रिंस हसन एयरबेस है, जहाँ पर भारी तबाही मचाया है ईरान ने। और बहरीन पर भी भारी तबाही मचाया है। बहरीन में दोस्तों अमेरिका के 5वीं फ्लीट है नेवी का, यानी कि 5वां बेड़ा है अमेरिका का
बहरीन में, जहां पर ईरान ने भारी तबाही मचाया है, जहां पर लंबे समय तक सायरन बज रहे थे, लोग बंकर में छुप रहे थे, लोग घरों में छुप रहे थे, क्योंकि ईरान भारी तबाही मचा रहा था। तो वहीं देखा जाए तो आज अमेरिका भी भारी तबाही मचा है ईरान में। ईरान के बुशहर एरिया में हो गया, चाबहार एरिया में हो गया, बंदर अब्बास एरिया में हो गया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अटैक किया है और ईरान का भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि इन क्षेत्रों में इसलिए मैं अटैक कर रहा हूँ ताकि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हट जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका खाली कराना चाहता है और अमेरिका का एक नया मकसद हो गया है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब वह टोल टैक्सेगा। हालांकि इसको ईरान ने बहुत हल्के में लिया है, क्योंकि ईरान पहले ही बोल दिया है कि मैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल टैक्स लूँगा। जितने भी युद्ध समाप्त होने के बाद जितने भी देश के यहाँ पर जहाज कंटेनर यहाँ से गुजरते हैं समुद्र के रास्ते से, इस रूट के रास्ते से, तो मैं उससे पैसा लूँगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही अमेरिका बोल रहा है कि अब यहाँ पर मैं पैसा लूँगा। कहाँ वो, वहाँ बहुत दूर है अमेरिका, और यहाँ पर आकर वो टोल टैक्स लेने की बात कर रहा है और इसलिए ईरान पर अटैक कर रहा है। तो दोस्तों, उधर इजराइल जो अमेरिका का प्रोक्सी है, वो ईरान ने अभी इजराइल पर इस बार अटैक नहीं किया है, तो इसलिए इजराइल बोल रहा है यदि ईरान हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, वह प्लान बना रहा है, अमेरिका के आदेश का वह इंतज़ार कर रहा है और बोल रहा है कि मैं भारी तबाही मचा दूंगा ईरान में। दोस्तों, अभी सिचुएशन ये है कि ईरान को हेल्प करते हैं रसिया, चाइना, ये दोनों हेल्प करते हैं। तो रसिया द्वारा एक बहुत बड़ा हेल्प यहाँ पर आ गया है ईरान में। एक प्लेन है, रसिया का सीक्रेट प्लेन है जो ईरान में आ चुका है। इसका नाम है डूम्सडे प्लेन। दोस्तों, एक इसको क़यामत का प्लेन बोला जाता है, यानी कि बहुत भारी आपातकाल की स्थिति में इस प्लेन का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, इसको बोला जाता है चलता फिरता न्यूक्लियर कमांड पोस्ट है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हो सकता है और इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। यदि यह अमेरिका भारी यहाँ पर तांडव मचाता है ईरान में, तो जितने भी ईरान के टॉप लीडर्स हैं, वहाँ का सुप्रीम लीडर हो गए, वहाँ के IRGC के टॉप लीडर हो गए, कमांडर हो गए, सारे इस प्लेन पर बैठ कर जा सकते हैं। हो सकता है कि रसिया में ही जा सकते हैं। तो अभी ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अभी जो युद्ध हो रहा है, इसको देखकर मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय तक ये युद्ध होने वाला है। इतना जल्दी ये ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ईरान भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, ईरान के लिए मैं क्या बोलूँ, ईरान के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अमेरिका जैसे सुपर पावर से टक्कर ले रहा है, जहाँ पर कि देखा जाए ट्रम्प बोल दिया था कि हालांकि ईरान के हिट लिस्ट में ट्रम्प नंबर 1 पर आता है, उसके बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू आता है, बाकी और यूरोपीय देश के लीडर आते हैं। तो ट्रम्प बोल दिया है कि ईरान हम पर अटैक कर सकता है, हमको मार सकता है। तो पहले ही वो आदेश दे दिया है अपने सेंट्रल कम को, अपने सेना को दे दिया है आदेश कि तुम ईरान पर इतना मिसाइल गिराना कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो हो सकता है कि जो रसिया का एक सीक्रेट प्लान आया है, इसी सिचुएशन, इसी गुप्त रहस्य को मैनेज करने के लिए आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्द ही हो सकता है कि ईरान के IRGC ट्रम्प को मारने वाले हैं। कहाँ आसमान में मारे, कहीं मारे, लेकिन मुझे लगता है कि मारने वाले हैं। तो जो ट्रम्प के आदेशानुसार ईरान पर भारी तबाही मचाई जाएगी। हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्लान आया है ताकि ईरान के जो टॉप लीडर हैं बचकर भाग सकते हैं। उसके बाद में देश में आएंगे और सिचुएशन को संभाल सकते हैं। ये सिचुएशन देखने को मुझे लग सकता है। और आप भी यहाँ पर अनुमान लगाइए कि यदि ईरान, हो सकता है कि ट्रम्प को मारने से पहले इजराइल को मारता है, यानी कि नेतन्याहू को मारता है, बाकी यूरोपीय लीडर को भी मार देता है, किसी को यदि टारगेट करता है, तो हो सकता है कि भारी तबाही मचाना अमेरिका यहाँ पर शुरू कर सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए पहले ही रसिया ने ईरान का यहाँ पर हेल्प कर दिया है, और ये बहुत बड़ा हेल्प है। मुझे लगता है कि रसिया का इतना बड़ा ये हेल्प ईरान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि युद्ध से पहले, हालांकि पहले भी सपोर्ट कर रहा था, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान को बहुत सपोर्ट कर रहा था, लेकिन युद्ध के बाद ऐसा सपोर्ट देखने को मिला, इंटेलिजेंस बहुत मिल रहे हैं ईरान को, खुफिया जानकारी ये देश दे रहे हैं, अंदर से मिल रहा है कि डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और ईरान तो खुद हर दिन युद्ध लड़ भी रहा है और ड्रोन डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बना ही रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज अभी नहीं ईरान बना रहा है, लेकिन गुप्त जानकारी ये मिल रहा है। इसलिए अभी ईरान अमेरिका और इजराइल से अकेले लड़ रहा है, अकेले टक्कर ले रहा है। यदि युद्ध कभी ख़त्म भी हो जाएगा तो एक ईरान बहुत ताकतवर देश के रूप में उभरेगा, बहुत ताकतवर देश। हालांकि उसका इकोनॉमी, GDP बहुत कमज़ोर रहेगा,
एक सिंपल ही रहेगा, लेकिन फिर भी युद्ध के मामले में, सेना के मामले में बहुत ताकतवर के रूप में उभर सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।